पूर्व जन्म का रोचक वृत्तांत है महादानी कर्ण का। कर्ण कुंती के पुत्र थे। कहा जाता है कि वे कुंती के विवाह के पूर्व जन्मे थे। लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया। कर्ण का लालन पालन सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। द्वापर युग में कर्ण का दुखमय जीवन दरअसल पूर्व जन्मों का फल था। पुराणों के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंबोधव नाम का असुर था, जिसने सूर्यदेव का तप कर वरदान मांगा कि उसे 1000 कवच मिले। इन कवचों पर वही व्यक्ति प्रहार कर सके जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। जो भी इन कवचों को भेदने की कोशिश करे तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव ने दंबोधव को यह वर दे दिया। इसीलिए दंबोधव को सहस्त्र चक्र भी कहा जाता है। वर पाकर दंबोधव अहंकार के वशीभूत हो गया। राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण उसने अर्षियों और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने जंगलों का विनाश किया। उसके आतंक से परेशान होकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे दंबोधव के अंत का वरदान मांगा। मूर्ति माता पार्वती की बहन थी और उनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मूर्ति से कहा, मैं स्वयं सहस्त्र चक्र दंबोधव असुर का अंत करूंगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। नर नारायण के शरीर भले ही अलग थे, लेकिन मन, आत्मा और कर्म से ये दोनों एक थे। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण योग निद्रा में लीन थे। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट दिए। जब एक कवच शेष रह गया तो सहस्त्र कवच ने सूर्यलोक में शरण ली। अब तक नारायण योग निद्रा से जाग चुके थे। नर नारायण सूर्यलोक पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव से असुर दंबोधव को लौटाने की प्रार्थना की, लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया। सूर्यदेव की इस बात नर नारायण नाराज हो गए। उन्होंने दंबोधव को शाप दिया कि उन्हें अगले जन्म में अपनी निशाचर करनी का दंड भोगना होगा। इस तरह द्वापर युग में असुर दंबोधव कर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर वो शेष एक कवच मौजूद था।